हेलो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चावला। इसका इंग्लिश आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, CHAWALA। क्या इसको CHAWLA लिखा जा सकता है? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है महाभारत। क्या लिखा है? महाभारत। लेकिन इंग्लिश में जो हम लोग लिखे हैं महाभारता लिखे हैं। क्या लिखे हैं? देखिए, टी के बाद ए लिखे हैं, लास्ट में ए हम लोग लिखे हैं। तो ए यहाँ पे क्यों लगा है? जैसे यहाँ पे लिखा है रामायण, लेकिन इंग्लिश में देखिए कैसे लिखे हैं, रामायणा। देखिए यहाँ पे ए क्यों लगा है? जैसे यहाँ पे लिखा है नागराज, तो देखिए नाग, जी के बाद ए नहीं लगा है, लास्ट में भी नहीं लगा है। ये सब कैसे हो रहा है? इन सभी चीज़ों में बाकी दोस्तों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हुए मैं आपको अंग्रेजी का जो बेसिक चीज़ होता है ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं क्लियर करूँगा, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकें। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नियम ये याद रखना है। देखिए ये बड़े बड़े शब्द हैं, ये आ की मात्रा वाले बड़े बड़े शब्दों को मैं आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। छोटे छोटे शब्द तो आराम से आप लिख लेते हैं। जैसे लिखा है राम, तो इसका आप लिख लेते हैं RAM, राम। जैसे लिखा है रथ, तो RATH। ये सब कुछ पिछले क्लास में मैं समझा दिया हूँ। लेकिन बड़ा बड़ा शब्द को कैसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे? यानी कहने का मतलब है कि हिंदी में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में पढ़ना है, या इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मैसेज करते हैं, या कोई मैसेज किया रहता है तो उसको पढ़ते हैं। उन सभी चीज़ों में ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को खूब ध्यान से दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चावला लिखा है। पहला नियम आप खूब ध्यान से समझिए। पहला नियम ये याद रखना है आपको दोस्तों, कि जो बड़ा बड़ा शब्द है, जो बड़ा बड़ा शब्द है उसको दो पार्ट में तोड़कर लिखना है। क्या करना है? दो पार्ट में तोड़कर। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे नाग राज, तो नाग और राज दो पार्ट में तोड़कर उसका इंग्लिश लिखेंगे ना, तो आप 100% सही लिखेंगे। देखिए नाग का NAG नाग, राज का RAJ राज। अब यहाँ पे झंझट नहीं रहेगा कि जी के बाद ए लगे या नहीं लगे। ये नियम से आपको बड़े बड़े शब्दों को लिखना है। अगर आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे राजा राम, तो देखिए राजा का क्या है? RAJA राजा, राम का RAM। लिखना एक ही साथ है, लेकिन लिखने का तरीका है कि आपको तोड़कर लिखना है, तोड़कर पढ़ना है उसको, ठीक है? अब दूसरा नियम हम लोग सीखेंगे। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम यह है कि कुछ ऐसे ग्रंथ का नाम है, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ आपको मिल जाएगा जिसका दोस्तों स्पेशल इसका वर्ड मीनिंग होता है, लास्ट में ए लगता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए लगा है, ठीक है? रामायणा हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको पढ़ते हैं हिंदी में रामायण। महाभारता लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन पढ़ते हैं उसको महाभारत। वैसे ही कर्ण, देखिए कर्ण हम लोग हिंदी में जो लिखते हैं ना, देखिए कर्णा नहीं लिख रहे हैं, कर्ण लिख रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश KARNA, लास्ट में ए लगाते हैं, ठीक ना? लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे अर्जुन लिखते हैं तो अर्जुना लिखते हैं इंग्लिश में, या पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, बहुत जगह आप राम का ही देखते होंगे, रामा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रामा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं राम। जब राम का जैसे आता है ना जहाँ पे जिक्र, तो ये ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखते होंगे कृष्णदेव राय। मैं आपको इंग्लिश के स्टोरी में, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे मैं इंग्लिश के स्टोरी में आपको सिखाया था कृष्णदेव राय। तो वहाँ पे आप उसका स्पेलिंग देखेंगे ना, देखिए हिंदी में वहाँ पे लिखा रहता है कृष्ण, खूब ध्यान से देखिए, कृष्ण देव ऐसे, और राय इस तरीके से लिखा है। लेकिन इंग्लिश इसका देखिए बिल्कुल आपको अलग मिलने वाला है। देखिए कृष्ण का तो आप लिख लेंगे KRI। सब कुछ मैं अगले क्लास में बताऊंगा दोस्तों, इस सबको मैं क्लास कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कृष्णा ऐसे लिखते हैं हम लोग, कृष्णा
देवा, DEVA, ऐसे देवा, कृष्ण देवा राय का हम लोग या तो RAYA आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा और कहीं पे मिल जाता है RAYE। तो दोस्तों अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आके मात्रा वाले ये सब देख रहे हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्लासेज ऑनलाइन ट्यूशन पे अड्डा पे करा दिया हूँ, हैशटैग अभी सेशन चल रहा है, वो सब क्लास आप जरूर देखिए। यहाँ पर भी छोटे छोटे शब्दों पर प्रैक्टिस करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए खूब आराम से हम लोग ये सब शब्दों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी इन सबका मैं आगे क्लास कराऊंगा एक एक करके दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो दूसरा नियम आप क्या समझ गए कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होता है जिसमें लास्ट में ए लगता है, तो आपको वैसे ही समझ लेना है, प्रैक्टिस के आधार पे आगे समझ में आते जाएगा, ठीक है। एक और मात्र नियम याद रखना है, तीसरा, और ये तीसरा नियम जो है वो दोनों नियम को भी सम्मिलित करता है और सबको एक साथ लेकर चलता है। कैसे कि हिंदी में कुछ मतलब हिंदी में जो भी हम लोग शब्द को पढ़ते हैं या लिखते हैं, जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इंग्लिश हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। जो इंग्लिश है वो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पर डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग उसको बोल रहे हैं। जैसे आप बोले चावला, चावला, तो ऐसा लगता है कन्वर्ट करने वाले, जैसे मैंने ट्रांसलेटर को ऐसा लगता है कि चावला में उसको लगता है कि वो आधा है। पटना, 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 ऐसे हम लोग नहीं बोलते पटना, तो देखिए उसको लगता है कि ट आधा है। तो बहुत जगह आप देखेंगे ऐसे ही लिखा, जैसे PATNA लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे चावला का आप देखेंगे CHAWLA मिल जाएगा। देखिए पढ़ना, पढ़ना का देख देंगे PADHNA। तो बीच वाले में बहुत ऐसे वर्ड आपको मिलेगा कि आपको ए नहीं रहेगा। और एक और चीज़ खूब ध्यान से समझिए, आप बिना ए का भी कोई भी वर्ड यदि लिख लेते हैं तो गलत नहीं होगा, आसानी से आप लिख पाएंगे। कब? जब बीच वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखे, सिंपल हो, जैसे पटना था, ठीक ना। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, एक शर्त क्या है कि लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, बीच वाले में, देखिए पहले वाले में नहीं भी होगा तो चलेगा, मैंने इतना याद रखना है कि लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा हो। कैसे? यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे चावला देख लिए, ठीक ना। जैसे देखेंगे कल्पना, देखिए कल्पना, तो वो तो आधा लॉ रहता है, उसको छोड़िए। पढ़ना, लिखना, देखिए लिखना का कैसे, LIKHNA आप देखते होंगे ऐसे लिख देता है कोई, ठीक ना। चलना तो CHALNA चलना, ठीक ना। तो तलना तो TALNA तलना, बोलना तो BOLNA। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट में अगर आ की मात्रा वाले शब्द हिंदी का मिलता है ना, तो बीच वाले में आप ए नहीं भी लगाएंगे तो वो चलेगा, वैसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि ए लगा भी देते हैं तब भी सही है, नहीं लगाते हैं तब भी सही है। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप देखते होंगे कैसे लिखा पटना, तो PATNA पटना। रटना तो या रत्ना रहता है ऐसे रत्ना, तो RATNA रत्ना, ठीक ना। चलिए तो अब जो भी शब्द यहाँ पे हम लिखे हैं ना, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं चुन चुन कर लिखा हूँ जो हमेशा आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ में इसको या तो पढ़िए, नहीं तो संभव हो तो कॉपी पेन निकाल कर इसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर वो भी नहीं है, केवल वीडियो आप देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो आप चावला का देख लीजिए, CHAWLA लिखा है, डब्लू के बाद ए नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका सही होगा। अब देखिए सावन, तो देखिए सा का हो जाएगा SA, व का WA और N। यहाँ पे व के इंग्लिश में जो लगेगा ना, ए लगेगा ही लगेगा। मैं नियम किसके लिए बताया हूँ, यदि यहाँ पे सावना रहता, देखिए सावना, खूब ध्यान से समझिए, यदि सावना रहता तो SAWNA आप लिख सकते थे, लेकिन क्या है सावन, तो W के बाद ए लगाएंगे ही लगाएंगे, ये चीज़ आप कंफर्म अपने दिमाग में रखिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है राजन, तो RA से रा, ज का JA लिखेंगे ही लिखेंगे और न का N लिखेंगे।
ऐसे लिखेंगे, RAJN आप नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ये चीज़ समझ के रखिए, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं 2 अक्षर वाले में क्लियर करा दिया हूँ कि कहाँ पे ए लगेगा नहीं। यहाँ पे जो मैं निचोड़ चीज़ बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, क्या होता है। शायद ये आपको पूरे यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे लोग मतलब कि इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ क्लियर आपको नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, थोड़ी समय लगे लेकिन आपके लिए जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ वो 100% ऑथेंटिक लेके आऊँ, ताकि आप उससे अच्छे से नॉलेज ग्रहण करें और आगे बढ़ते जाएं, आपका कन्फ्यूजन क्लियर होते जाए, फ्रेश मतलब कि जल्दी जल्दी आप सीखते जाएं। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ। मेरा ही चैनल है दोस्तों, वहाँ पर भी देखिए और यहाँ भी बेसिक अपना क्लियर करते चलिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या था, महाभारत। देखिए MAHA महाभारत, तो BHART ये तो ठीक है, ये आप समझ गए ऊपर ही। देखिए यहाँ पे था रामायण, क्या है, रामायण। तो देखिए रामा तो RAMA, रामा, यण तो YAA। देखिए खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको तोड़ना है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर लिखना है, ताकि आप आसानी से कर पाए। प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो जल्दी जल्दी भी आप कर पाएंगे, ठीक ना। तो रा का यहाँ पे RA, माँ का MA, य का YA और अड़ा है तो N और A लगेगा, रामायण, ठीक है, रामायण। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नाग राज, तो नाग का हो जाएगा NAG नाग, और राज का हो जाएगा RAG राज, नाग राज। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है राजा राम, तो राजा का RAJA राजा, राम का RAM राजा राम, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये लिखा है मानव, मानव, तो माँ का हो जाएगा MA। देखिए मैं क्या बताया था कि आकार रहता है तब भी ए लगाते हैं, नहीं रहता तब भी ए लगाते हैं। फिर मैं ये भी बता दिया कि कहाँ पे ए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सब कुछ मैं क्लियर कर दिया हूँ। चलिए आगे देखते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी जो भी कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा है सब क्लियर होगा दोस्तों। तो माँ का हो जाएगा MA, न का NA और व का भी, क्या हो जाएगा, मानव, मानव, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सभागार, क्या लिखा है, सभागार, तो श का हो जाएगा SHA श, भा का हो जाएगा BHA भा, गा का हो जाएगा GA और र का हो जाएगा R, क्या हो जाएगा, सभागार, ठीक है। दयाल, क्या लिखा है, दयाल, तो द का DA, या का YA और ल का L, क्या हो जाएगा, दयाल। बनारस, क्या लिखा है, बनारस, तो BA ब, ना का NA, र का RA और स का S, क्या हो जाएगा, बनारस। नामक, देखिए NA ना, म का MA और क का K, अच्छा नमक भी रहता तो सेम यही इंग्लिश होता, जिसे न का NA, म का MA और क का K, नमक। तो दोनों होता है, आ लगा रहता तब भी ए लगाते हैं, नहीं लगा रहता तब भी हम लोग ए लगाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए लिखा है तलवार, क्या लिखा है, तलवार, तो तल का हो जाएगा TAL तल, वार तो VAR, क्या हो जाएगा, तलवार, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कमला, कमला, तो क का हो जाएगा KA, म का हो जाएगा MA और ला का हो जाएगा LA, तो क्या हो जाएगा, कमला। नागराज, ऊपर ही मैं बता दिया हूँ, दोबारा रिपीट हो गया है। यहाँ पे देखिए चावला, ये भी मैं समझा दिया आपको दोस्तों। ये देखिए अखबार, क्या लिखा है, अखबार, तो अ का A, ख का KH, बा का BA और र का R, क्या हो जाएगा, अखबार, ठीक है। अखबार के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लद्दाख, क्या लिखा है, लद्दाख, तो देखिए ल का हो जाएगा LA, दा का हो जाएगा DA और ख का KH, क्या हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। बलवान, क्या लिखा है, बलवान, तो ब का हो जाएगा BA, ल का L, बल, देखिए 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, इस टाइप के वर्ड को, बलवान, तलवार, सलवार, ठीक है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़कर लिखेंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी सब तो जैसे है वह तो है ही।
तो बल का BAL और वान का WAN, क्या हो जाएगा? बलवान। सलवार, तो सलवार, सल SAL, सल वार VAR, सलवार, क्या है? सलवार। बादल, क्या लिखा है? बादल, तो बा का BA, द का DA और ल का L, क्या है? बादल। अबला, अबला, क्या लिखा है? अबला, अ का A, ब का BA और ला का LA, क्या हो जाएगा? अबला। अमरनाथ, क्या लिखा है? अमरनाथ, तो देखिए यहाँ पे अमर, तो AMAR, अमर, नाथ, तो NATH, क्या हो जाएगा? अमरनाथ। नायक, क्या लिखा है? नायक, तो ना का NA, य का YA और क का K, क्या हो जाएगा? नायक। कमलनाथ, क्या लिखा है? कमलनाथ, तो कमल, तो KAMAL, कमल, नाथ, तो NATH, क्या हो जाएगा? कमलनाथ। ठीक है, बहुत सारा शब्द है दोस्तों, प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ पे देखिए लिखा डाबर, क्या लिखा है? डाबर, तो डा का DA, ब का BA और र का R, क्या हो जाएगा? डाबर। वनवास, क्या लिखा है? वनवास, तो वन, तो VAN, वन, वास, WAS, क्या हो जाएगा? वनवास। वनवास के बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा है दोस्तों पायल, क्या लिखा? पायल, तो पा का PA, य का YA और ल का L, पायल। टकाटक, टका, देखिए TAKA, टका, TAK, टक, टकाटक। अनाज, क्या लिखा? अनाज, तो अ का A, ना का NA और ज का जे, क्या हो जाएगा? अनाज। बाबा धाम, क्या लिखा है? बाबा धाम, बाबा, तो BABA, बाबा, धाम, DHAM, धाम, क्या हो जाएगा? बाबा धाम। सरला, सरला, तो स का SA, र का RA और ला का LA, सरला। सहरसा, सहरसा, तो स का SA, ह का HA, R, र का RSA, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सहरसा, तो SAHRASA, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए लिखा दलाल, दलाल, तो यहाँ पे दयाल का हो गया दलाल, तो द का DA, ला का LA फिर ल का L, दलाल। कामरान, क्या लिखा है? कामरान, काम, KAM, काम, रान, RAN, रान, क्या हो जाएगा? कामरान। और भी शब्द है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा है दोस्तों कबाड़, क्या लिखा है? कबाड़, तो क का KA, बा का BA और D से यहाँ पे देखिए ये ड लिखा है ना, तो इसके बदले आप D भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, तो कबाड़। यशपाल, क्या लिखा है? यशपाल, तो यश YASH, यश, पाल, तो PAL, क्या हो जाएगा? यशपाल। बरखा, देखिए बरखा, तो ब का BA, र का RA और खा का KHA, क्या हो जाएगा? बरखा। खानदान, यहाँ पे देखिए लिखा है खानदान, तो खान, KHAN, खान, और दान का DAN, क्या हो जाएगा? खानदान। घनाभ, क्या लिखा है? घनाभ, तो घ का GHA, घ, ना का NA, ना, और भ का BH, क्या हो जाएगा? घनाभ। मालाबार, क्या लिखा है? मालाबार, माला, MALA, माला, बार, तो BAR, क्या हो जाएगा? मालाबार। भारत, क्या लिखा है? भारत, तो भा, BHA, भा, RA, र और T से त, क्या हो जाएगा? भारत। यमराज, क्या लिखा है? यमराज, यम, YAM, यम,
राज, RAJ, राज, यमराज, ठीक है। इसके बाद देखिए यादव, या YA, या द का DA और व का भी, क्या है यादव। अबरार, क्या लिखा है अबरार, अ का A, ब का B, RAR, अबरार। अच्छा, इसको ABARAR भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों साधना। तो देखिए सा का SA, ध का DHA और ना का NA, क्या हो जाएगा साधना। सरताज, सरताज, सर SAR, सर, ताज TAJ, ताज, क्या हो जाएगा सरताज। चरखा, देखिए चरखा, च का CHA, च, र का RA, र, खा का KHA, क्या हो जाएगा चरखा। महाशय, क्या लिखा है महाशय, महा MAHA, महाशय SHAYA, क्या हो जाएगा शय, महाशय। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपने पढ़ा है और लिखने का भी मैं सिखाया हूं। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।